नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कन्या राशि के लिए शनि और राहु का जो संबंध बनेगा 17 जनवरी से 9 महीने के लिए दोस्तों, शनि का संबंध राहु के साथ बनेगा। राहु अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं और शनि 17 जनवरी से आपके 6th हाउस में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु के ऊपर 3rd एस्पेक्ट होगा, तृतीय दृष्टि होगी, इसकी चर्चा करेंगे। इसका कितना शुभ अशुभ फल मिल सकता है, इसके ऊपर गौर करेंगे। दोस्तों, जहां पर शनि महाबली है, स्ट्रोंग है, 6th हाउस में विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्रूर ग्रह है, उपचय स्थान है, तो अति शुभ फलदायी है। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपकी तरक्की उन्नति 100% तय है। कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के जातक हो, चाहे छात्र हो, गृहिणी है, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत, अदालती मसलों से आपको निजात मिले, बैंकों से ऋण मिले, कर्जे से निजात मिले, शत्रु हंता रहे, आपका पुरुषार्थ, आप कर्मठ हो जाते हैं। शनि यहां पर आपको एक तेजी सी देते हैं, आप हर क्षेत्र में कामयाब होने वाले हैं। इस अवधि में राजयोग के कारक हैं शनि, साफ लफ्जों में कहें। कोई भी अधूरे कार्य, अटके कार्य हैं, वह संपन्न होगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल। यहाँ पर शनि आपको वो उपलब्धियां देने वाले 6th हाउस में, बहुत ही बड़ा राजयोग है ये अपने आप में। इस राजयोग के चलते धन की कमी नहीं होती। घर परिवार में वह फंक्शन तक करवा देते हैं शनि। बच्चों की शादी होना, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैचलर्स हैं तो आपकी शादी के योग 22 अप्रैल तक प्रबल बने हुए हैं, क्योंकि 22 अप्रैल तक गुरु सप्तम स्थान में। उसके पश्चात गुरु राहु का योग भी बनेगा, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। परंतु यहाँ पर हम मुख्यतः बात करेंगे शनि राहु के संबंध की। देखिए, राहु क्या है? बेसिकली छाया ग्रह है और जिस घर में होते हैं उस घर का फल देते हैं, जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, जिस ग्रहों से दृष्ट होते हैं उसका फल देते हैं। तो शनि अष्टम भाव के 8th हाउस के कारका हैं और शनि से ही दृष्ट हैं, शनि के ही घर में एक किस्म से। तो राहु ने शनि के अनुसार ही काम करना इस अवधि में। ये नहीं हो सकता कि राहु, हालांकि राहु हैं, राहु ने अपना रंग दिखा ही देना होता है, परंतु शनि की इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के नीचे कहें तो राहु कुछ अशुभता के फल नहीं दे पाते। एक्सपीरियंस की बातें, हालांकि अष्टम स्थान में राहु मंगल की राशि में हो तो इतने अच्छे नहीं माने जाते, परंतु यहां पर क्योंकि शुभ ग्रहों के साथ है और शनि यहां पर अपनी राशि से, कुंभ राशि से अपने ही भाव को देखते हैं जहां पर राहु विद्यमान है, तो शनि के प्रभाव को दिखाएंगे, गुरु के प्रभाव को दिखाएंगे। तो इस नाते राहु के अशुभ फल काफी हद तक दब जाते हैं। तो क्या होगा? पहले तो आपको बता दें, शनि 6th हाउस के जो फल हैं वह राहु दिखाएगा। कर्जे से निजात दिलवाने में राहु मददगार होगा। अकस्मात ढंग से आपका कर्जा माफ हो जाता है। जैसे कई बार पब्लिक की, जैसे कि गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं जैसे कि कई स्टेट्स में, तो उसके नाते भी किसानों का कर्जा माफ हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं जिनका कर्जा वैसे ही उतर जाता है, धन उपार्जन हो जाता है, अटका हुआ धन मिल जाता है, काम चलने लगता है।
और प्रतिद्वंदियों के ऊपर, आप अपने कंपिटिटर्स के ऊपर कार्य क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करते हैं। राहु अष्टम स्थान में बैठकर अचानक से आप लोगों के लिए स्थितियां सुलभ कर देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, अचानक से लाभ भी हो जाता है, लिगेसी से लाभ के योग बन जाते हैं इस स्थिति में। हालांकि गुरु का अष्टम स्थान में बैठना, राहु के साथ बैठना, ये थोड़ा सा अशुभ हो जाता है। अगर स्त्री हैं, आप लेडीज हैं और कन्या राशि लगन है, तो गुरु पति के कारक है, तो इस अवधि में रखें, गुरु के उपाय जरूर करें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें अगर आप लेडीज हैं, क्योंकि राहु गुरु की युति 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक रहेगी। और खासकर जब शनि वक्री होते हैं, मिड जून से लेकर 23 अक्टूबर तक, बल्कि अगस्त सितंबर के महीनों में आपको मियां बीवी के संबंधों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। आपसी संबंधों को बनाकर रखें, किसी तीसरे थर्ड पार्टी की बीच में दखल ना देने दे तो अच्छा रहेगा। जो भी बातचीत है सुलह सफाई से करें तो उत्तम रहता है। हालांकि विदेश यात्रा के योग बनते कुछ लोगों के लिए बहुत उत्तम है। अष्टम स्थान में राहु बैठे हो, शनि से दृष्ट हो, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपकी प्रमोशन होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो कामयाब होते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी जरूर अरुचि हो जाएगी, खासकर 22 अप्रैल से जैसे ही गुरु मिलते हैं राहु के साथ। धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। आपकी छवि को कोई आपके प्रतिद्वंदी धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु उनके हाथ में ठेंगा आएगा, साफ लफ्जों में कहें, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये शनि का प्रभाव देखिए, यहाँ पर शनि का रोल देखिए, प्रतिद्वंदी तो होंगे, ये बात तो निश्चित है। आपके एनिमीज सर उठाने की कोशिश करेंगे, शनि उनका सर मसल देंगे, ये बात भी निश्चित है। कोर्ट कचहरी है, उसमें आप निश्चित तौर से शत्रुहंता रहेंगे, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी। रिश्ते नातेदारों में, सोसाइटी में, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आप अगर पॉलिटिक्स में नेता, राजनेता हैं, आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इलेक्शंस आप 100% जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं यह राहु के ऊपर, राहु क्या है, आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। हाँ, अगर देखिए गुरु 4th लॉर्ड भी हैं, 7th लॉर्ड भी हैं, तो आपको जमीन जायदाद के कार्यों को अभी इस अवधि में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो छेड़ना नहीं चाहिए, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को छेड़ना नहीं चाहिए। फिर भी क्योंकि राहु एक छाया है, गुरु अपने घर को भी देख रहे हैं अष्टम स्थान में बैठकर नवम दृष्टि से, तो जमीन जायदाद का सुख मिले, भवन बंगलों का सुख मिले, वाहन का सुख मिले। राहु ने तो कैटलिस्ट का कार्य करना है, गुरु के प्रभाव को बढ़ाना है, शनि के प्रभाव को दिखाना है। शनि तो राजयोग कारक है, पंचम स्थान के भी मालिक हैं। लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग भी बनते हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। संतान पक्ष से भी आपको रिलीफ मिलता है, संतान आपकी सेटल होती है, संतान की शादी के योग बन जाते हैं। आप बैचलर से तो आपकी शादी के योग बनते हैं 22 अप्रैल तक। परंतु धन लाभ होगा। गुरु राहु का एस्पेक्ट दूसरे घर के ऊपर, कल्पनीय लाभ की स्थिति, बैंक बैलेंस बढ़े, आपके उपलब्धियां बढ़े। तो राहु ने शनि के कंट्रोल में रहना है, साफ लफ्जों में कहें। हालांकि राहु उदंडता दिखाते हैं, अष्टम स्थान में अक्सर देखा है। अचानक से आपने पीछे नोट किया होगा, अभी तक राहु यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, तो यदा कदा राहु यहाँ पर अचानक से आप लोगों को कुछ ऐसा समाचार मिल जाता है कि अशुभ समाचार मिले होंगे पीछे अप्रैल से, जब से राहु यहाँ पर आए हैं, परंतु अब शनि के कंट्रोल में रहेंगे। अब शुभता ही शुभता, हर जगह से खुशहाली, तरक्की, उन्नति। अब पिछले समय की तरह अप्रैल से लेकर 16 जनवरी तक आपने एक दो ऐसी हैपनिंग्स आपके साथ हुई होंगी जो आप लोगों को दिक्कत दे गई होगी, परेशान कर गई होंगी। काफी लोगों से जैसे कि लोग कंसल्ट करते हैं, बातचीत होती है, तो ये एक्सपीरियंस की बातें हैं। कोई कुछ भी कहे दोस्तों,
सच यहां से आपको सुनने को जरूर मिलेगा, और बिना सच के एस्ट्रोलॉजी का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। आपको वक्री पीरियड में 15 जून से लेकर अक्टूबर एंड तक थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई रिस्की कार्य ना करें, किसी के साथ कमिटमेंट मत करें, बस इतना ख्याल रखें। अदरवाइज फिर भी इस वक्री पीरियड में भी मुझे नहीं लगता आपको कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।